हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रयागराज महाकुंभ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो लगभग 45 दिनों तक चलने वाला है। और लगभग जनवरी खत्म हो गया है और फरवरी में भी अभी 20 से 25 दिन बाकी हैं। और इस मेले का आयोजन भव्य तरीके से भी हो रहा है, सुचारू ढंग से भी चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था होने के बावजूद 2 दिन पहले 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही दुखद घटना हुई और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तो उसके बाद से अभी क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं इस मेला क्षेत्र में, और कहाँ पे क्या किस तरह की एंट्री है, कैसे आना है, कैसे जाना है, तो मैं आपकी सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि प्रयागराज की जो भी सीमा है सारे तरफ से, चारों तरफ से सील कर दिए गए हैं। 4 फरवरी तक सभी बाहरी गाड़ियां प्रतिबंधित कर दी गई है, सिर्फ पैदल ही श्रद्धालु चलेंगे। मेला क्षेत्र में नो व्हीकल एंट्री जोन कर दिया गया है। तो मेरे वीडियो में बने रहेंगे और क्या क्या बदलाव हुआ है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए, मैं अभी सेक्टर 9 में पहुंच चुका हूं और ये जो आप देख रहे हैं श्री आशुतोष जी महाराज का ये भव्य पंडाल जो सेक्टर 9 में है। सेक्टर 9 में इसी तरह से 3 बहुत बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो ये पहला पंडाल है, और ये जैसे ही आप सेक्टर 9 में एंट्री करते हैं, सेक्टर 6 से शुरू करते हुए 7-8 लगातार क्रम में आते हैं, तो सेक्टर 9 के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक गंगेश्वर मार्ग है, और गंगेश्वर मार्ग के पास ही ये 3 मुहाना कह सकते हैं, ती चौराहा है। वहीं पे ये पहला आपको पंडाल दी जाएगा, जो श्री आशुतोष जी महाराज का ये पंडाल है। तो वहीं पे हूँ, और देखिए यहाँ पे कितना भव्य पंडाल बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये यज्ञ के लिए बनाया गया है, यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो शंकर जी का देखिए, ये भोलेनाथ का भव्य मूर्ति बनाया गया है, और इनकी जटा से हमेशा पानी गिरते रहता है, इस तरीके से ऐसा बनाया गया है। तो ये जब भी आएँ सेक्टर 9 में तो आप यहाँ पे ज़रूर घूमें। 3 बड़े बड़े पंडाल, मैं इसके आगे भी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से आप पंडाल हैं, क्योंकि 2 और बड़े बड़े पंडाल हैं। जो एक पंडाल है वो निरंजनी अखाड़ा का है, महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी का। इसके बाद मैं वहीं चलूँगा। देखिए यहाँ पे प्रवचन भजन वगैरह होते रहते हैं। ये आशुतोष महाराज जी का ही पंडाल है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमें। और मेला में बहुत सारे घूमने के क्षेत्र भी हैं, जगह भी हैं, मैं उसकी भी सारी आपको जानकारी देता रहूँगा। मेरे वीडियो में बने रहेंगे। अगर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए तो आप सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और हमेशा महाकुंभ से संबंधित ताज़ा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। सेक्टर 9 में आने के लिए आप कहीं से भी आ सकते हैं। अगर मान लिया आप झूसी के साइड से आ रहे हैं, झूसी रेलवे स्टेशन के तरफ से, तो आप सेक्टर नंबर 12 और 13 जो पांटून पुल 22 नंबर बना हुआ है, गंगेश्वर मार्ग बोलते हैं जो इस पार, और झूसी की तरफ जो रामानंद 4 मार्ग है 12-13 सेक्टर से भी आप डायरेक्ट पार होके और आप डायरेक्ट सीधा सेक्टर 9 में आ सकते हैं। और नहीं तो उसके पहले आप सेक्टर 16 या 17 में हैं तो नाग बासुकी मंदिर के सामने जो पांटून पुल बनाया गया है उससे भी पार होके और फिर 6, 7, 8 में आप पहुंच सकते हैं। तो सेक्टर आने में, और फिर अगर प्रयागराज तरफ से है तो संगम की तरफ से होते हुए 4-5 सेक्टर से होते हुए लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी आपको। संगम से 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा और सेक्टर 9 तक आप पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं ये पंडाल से बाहर निकलकर और पहुंच रहा हूं, देख सकते हैं रास्ते में। और यही है आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाश नंदगिरी जी का बहुत भव्य पंडाल है, जो केदारनाथ की थीम पर बनाया गया है। देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा केदारनाथ की थीम पर बनाया गया है, और बहुत ही भव्य पंडाल है। और अंदर चलेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए अब ये सामने आपको नज़र आ रहा है बद्रीनाथ की थीम पर ये बनाया गया भव्य पंडाल है। तो इसी पंडाल में जैसे ही आप बाहर से एंट्री करेंगे तो आपको केदारनाथ दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अंदर जब एंट्री करेंगे तो बद्रीनाथ की पंडाल आपको दिखाई देंगे जो आप देख रहे हैं। और फिर इसके अंदर चलेंगे तो बहुत भव्य ही, बहुत लंबा चौड़ा एरिया में बनाया गया है, जहाँ पे भजन प्रवचन होते हैं और महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी करते हैं। तो आप आएंगे तो वहाँ पे बैठ सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे और सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। मैं इसकी रात वाली सीन भी दिखाऊंगा, जब ये लाइटिंग होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देखते रहें। थोड़ी देर में अब यहाँ शाम भी होने वाली है तो मैं यहाँ रुकूंगा
और मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में दिखने में कैसा लगता है ये केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो पंडाल बना है। तो देखिए अभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखिए बहुत सारे कुर्सियां लगी हुई है और अभी शायद प्रोग्राम चल भी रहा है। धीरे धीरे भीड़ अभी बढ़ रही है, अभी शुरुआत ही हुई है। देखिए वहाँ पे बना हुआ है इनका आसन और कैलाश नंदगिरी जी यहीं पे प्रवचन करते हैं। तो जब भी आए सेक्टर 9 में तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये निरंजनी अखाड़ा का यह भव्य पंडाल है, ये सेक्टर 9 में पड़ता है। तो यहाँ पे आए तो ज़रूर आप घूमें और ये इस तरह से चारों तरफ से यहाँ पे घूमने के लिए बनाया गया है। आप देखें, एंजॉय करें। तो चलिए मैं अब आपको मेला की समाचार बताता हूँ जो ताज़ा अपडेट किया है। 29 जनवरी के बाद जो वैसा घटना घटित हुआ उसके बाद क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, तो आप ध्यान से देखें और सुने। मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी एंट्री नहीं करेगी क्योंकि पूरा मेला क्षेत्र है जो नो व्हीकल जोन एंट्री कर दिया गया है। गाड़ी बाहरी गाड़ी कोई भी नहीं, सब प्रतिबंधित है और अंदर में सिर्फ प्रशासन की ही गाड़ी चलेगी, बाकी श्रद्धालु अंदर में पैदल ही चलेंगे। और ये जो नियम है 4 फरवरी तक के लागू किए गए हैं और सभी वीवीआईपी पास जितने भी थे सभी रद्द कर दिए गए हैं 4 फरवरी तक। कोई भी वीवीआईपी का जितना भी किसी तरह का पास था सब रद्द कर दिया गया है और सभी मेला क्षेत्र को वन वे किया गया है ताकि आने जाने में किसी को कठिनाई नहीं हो। कोई भी श्रद्धालु एक तरफ से आएंगे और कोई श्रद्धालु एक तरफ से जाएंगे। और प्रयागराज में जितने भी प्रयागराज के चारों तरफ से जो सीमाएं हैं, चारों तरफ से आने वाले जो दूसरे राज्य से हैं वो सभी जिले के वाहनों को भी बंद कर दिया गया है और सील कर दिया गया है सीमा को। 4 फरवरी तक कोई भी बाहरी गाड़ी नहीं आएगी और पूरा मेला जो है उसको ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखा जाएगा। ये 4 फरवरी तक के ऐसा नियम रखा गया है। तो आप जब भी आएँ तो 4 फरवरी तक के नहीं आए। प्लान अगर बना रहे हैं या बनाए हुए हैं तो कैंसिल कर दें क्योंकि बहुत भीड़ है और स्थिति थोड़ा सा ख़राब भी हो सकती है, इसलिए 5 फरवरी तक आप नहीं आएँ। जब भी आने हैं तो 5 फरवरी के बाद ही आप घूमने आएँ। तो देखिए अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं निरंजनी अखाड़ा से और ये सामने आपको नज़र आ रहा है श्री गुरु करसनी महाराज जी का पंडाल है और यहीं पे बाहर में भव्य पंडारा लगता है। आप यहाँ निःशुल्क भोजन भी कर सकते हैं और अंदर में बहुत ही अच्छा शानदार देखिए नदी भी बनाया गया है। नदी गंगा यमुना सरस्वती नदी का भी दिखाया गया है और वहाँ पे वृंदावन की थीम पे जो कृष्ण भगवान एक उंगली से पहाड़ को उठाए थे और गोपियों को बचाए थे उसका भी यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया दिखाया गया है। तो मैं अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा, तो देखते रहिए। और मेला क्षेत्र में आप जब भी आ रहे हैं तो ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस क्षेत्र में आ रहे हैं वहीं पर स्नान कर लें क्योंकि पूरे मेला क्षेत्र में 44 घाट बनाए गए हैं स्नान करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप संगम नोच पर ही नहाएं क्योंकि संगम नोच पे आने के बाद भीड़ बढ़ जाती है और अफरा तफरी की माहौल बन जाती है। तो हर जगह हर घाट पे आपको व्यवस्था किए गए हैं, चाहे जिस साइड से आप आए, चाहे वो झूसी के साइड से आए, चाहे प्रयागराज साइड से आए, चाहे अरैल क्षेत्र नैनीक की तरफ से आए, सब जगह आपको अच्छे अच्छे घाट बनाए गए हैं और बोटिंग की व्यवस्था भी हर जगह ही है। आप वहाँ पे नहाएं और ज़्यादा देर तक संगम या कहीं भी जहाँ पे आप नहा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुके, आगे बढ़ते जाएं क्योंकि एक जगह रुकने से वो भीड़ वाली स्थिति हो जाती है जो बाद में दिक्कतें उत्पन्न करती है। और 4 फरवरी 5 फरवरी तक के मत ही आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आप कभी भी आके यहाँ पे घूम सकते हैं क्योंकि 3 फरवरी और 4 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे स्नान अमृत स्नान होने वाला है, तो इसमें भी भीड़ ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। तो आप ध्यान दें 5 फरवरी के बाद आए और जब भी आए तो बच्चे को नहीं लेके आए, ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं लेके आए क्योंकि चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं, आसानी होती है। तो ये बात को ध्यान रखें और 5 फरवरी के बाद ही आए और 8 फरवरी तक यानी 5, 6, 7, 8 फरवरी को आप आए 9 फरवरी तक और फिर 12 फरवरी माघ पूर्णिमा का भी एक बहुत बड़ा अमृत स्नान है, उस दिन नहीं आए। तो अमृत स्नान के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद में नहीं आए तो बहुत अच्छे से आप घूम सकते हैं और देख सकते हैं मेला को। और नहीं तो अगर अमृत स्नान में ही आना है तो आप अपना देख लें किस तरह से आना है क्योंकि 4 फरवरी तक के तो पूरा प्रतिबंधित है। आप पैदल ही आपको चलना पड़ेगा, चाहे जितना दूर चलना पड़े, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पूरा मेला नो व्हीकल एंट्री जोन कर दिया गया है। और कई बदलाव भी किए गए हैं, प्रशासन व्यवस्था ठीक की हुई, अच्छी की हुई है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। महाकुंभ से संबंधित ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं अपने YouTube चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें महाकुंभ प्रयागराज 2025 के नाम से है। तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के और 2 वीडियो देख लें और आने वाला समय में और मैं वीडियो डालता रहूँगा और आपको
ताज़ा समाचार देता रहूँगा, अपडेट हमेशा देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को आप अगर नए हैं तो, और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी आने वाले पहले इसकी जानकारी ले ले कि महाकुंभ मेला में भी क्या चल रहा है, क्या वहाँ की स्थिति है, फिलहाल जानकारी है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपको। ये मेरा एपिसोड 3 था।